हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी षष्ठ कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम प्रथम भाग का सिलेबस। तो हम देख रहे थे कक्षा 6 के विषय संस्कृत दीपकम प्रथम भाग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2026-27 का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा जो आपका सिलेबस है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर देखा विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर एषः क एषा का एतत् किम, जिसका अर्थ है एषा क पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यह कौन है। एषा का यह कौन है स्त्रीलिंग के लिए। एतत् किम यह क्या है, किसी चीज़ की थिंग के लिए हम पूछते हैं। नपुंसकलिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है जो कि चीज़ों के बारे में रहता है। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का डिटेल में वीडियो देखने वाले हैं। डिटेल में ये एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं चैप्टर का आपके, जिसमें आपको समरी नोट्स के साथ साथ पूरा हिंदी ट्रांसलेशन के साथ ये वीडियो मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से लिखित में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको बता दिया जाता है, यहाँ पर आपको लिखित में भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले समरी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का तीनों वचनों को आप देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चित्रों के माध्यम से। क्रियाएं और सर्वनाम शब्दों का ज्ञान भी करेंगे इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ लगने वाले सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, जैसे सह, शुक, सा की शिक्षिका, सा शिक्षिका, जो सा है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तत्, फलम नपुंसकलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तत् शब्द। तो ये शब्द आप देखेंगे जिससे आपको जो संस्कृत में आने वाली दिक्कतें हैं वो कभी भी नहीं आएंगी। आप फटाफट से पहचान लेंगे कि इसके साथ में हमें कौन सा सर्वनाम लगाना है। तो इस पाठ में संस्कृत शब्दों के लिंगों का अध्ययन करेंगे हम, है ना। स्वरूपों को पहचानेंगे, लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग होता है पुरुषवाचक के लिए, स्त्रीलिंग होता है स्त्रीवाचक के लिए और नपुंसकलिंग अन्य जो चीज़ें बसती हैं उसके लिए। संस्कृत में भी वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन होता है एक वस्तु का निर्देश देने के लिए, द्विवचन होता है 2 वस्तुओं का निर्देश देने के लिए और बहुवचन होता है 2 से अधिक वस्तुओं का निर्देश देने के लिए। लिंग के साथ साथ सभी शब्दों के तीनों वचनों के रूप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं द्वितीय पाठ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो विद हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले पुल्लिंग है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुल्लिंग के लिए यूज़ करा है एक वचन के लिए बालकः, जिसका अर्थ होता है एक लड़का, बालको 2 लड़के, बालकः अनेक लड़के। चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, देखिए 2 से अधिक है तो हम बालकः यूज़ करेंगे जो कि बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से वृक्षः के लिए एक पेड़, वृक्षः, 2 पेड़ के लिए वृक्षो, वृक्षः अनेक पेड़। तो यहाँ पर देखिए आप पुल्लिंग में समझ पा रहे हैं, यहाँ पर अह, औ और आहा की ध्वनि आ रही है पुल्लिंग के लिए। इसी तरह से गजः एक हाथी, गजो 2 हाथी और अनेक हाथी के लिए यूज़ किया है गजः। तो आप ये ट्रिक देख सकते हैं पुल्लिंग को पहचानने की, अह, औ, आहा जो आपको देखने को मिलेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पुल्लिंग के लिए। अगला देखिए स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग एक वचन के लिए बोला गया है बालिका, आ एक लड़की, ठीक है। यहाँ पर था क्या, बालकः अह, और यहाँ पर है आ की ध्वनि। इसी तरह से बालिके 2 लड़कियों को बोला जाता है, 2 लड़कियाँ अगर हैं तो हम बोलेंगे बालिके, एक की ध्वनि आ रही है यहाँ पर। इसी तरह से बालिकाः अनेक लड़कियों को बोलते हैं, तो आहा की ध्वनि आ रही है जो कि सेम रहता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, ठीक है। बहुवचन में हम बोलते हैं बालिकाः, पुल्लिंग के लिए बोलते हैं बालकः, ठीक है। तो अनेक लड़कियों के लिए हम बोलेंगे स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए बालिकाः। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको पता चल गई, आ, ए, आहा। इसी तरह से देखिए वैद्या एक चिकित्सिका, वैद्ये 2 चिकित्सिकाएँ और वैद्याः अनेक चिकित्सिकाएँ, ठीक है। अनेक जो आपके डॉक्टर हैं उनको बोलेंगे वैद्यः। इसी तरह से देखिए बकरी है, तो यहाँ पर बकरी स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग के लिए बकरी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अजा, अजे, अजहा। एक बकरी को बोलते हैं अजा, क्योंकि जो बकरी है उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है संस्कृत में अज,
ठीक है। तो अजा हो गया एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजहा अनेक बकरियां। समझ चुके होंगे आप स्त्रीलिंग को भी, जहाँ पर आपने देखा आ ए आहा की ध्वनि स्त्रीलिंग के लिए। अब देखेंगे नपुंसकलिंग, जो कि थिंग्स के लिए, जो जिनमें प्राण नहीं होते उन चीज़ों के लिए हम नपुंसकलिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पत्ते के लिए यूज़ करा जाता है एक वचन में पत्रम। आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलेगा, पत्रम हलंत म में, ठीक है, एक पत्ते को बोला जाता है। पत्रे दो पत्ते, पत्राणी अनेक पत्ते, अनेक अगर पत्ते हैं तो हम बोलते हैं पत्राणी, दो पत्ते हैं तो बोलेंगे पत्रे। इसी तरह से एक चक्र है, एक पहिया है तो बोलेंगे चक्रम, दो पहिए हैं तो चक्रे, अनेक पहिए हैं तो चक्रानी। एक किताब है तो पुस्तकम बोलेंगे, दो किताबें हैं तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस देखने को मिलता है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये वहाँ पर आपको बहुत यूज़ आएगा। अगर हमें बोला कि एक किताब पढ़नी है तो हम एक किताब के लिए बोलेंगे पुस्तकम, दो किताबों के लिए बोलेंगे पुस्तकें, अनेक किताबों के लिए बोलेंगे पुस्तकानी। अब देखिए यहाँ पर आनी जो है, र के साथ में आपका जो यूज़ होता है, ये र होता है ना, र के साथ में जो न यूज़ होता है वो ये वाला न यूज़ होता है। और अगर र नहीं है तो हम यूज़ करते हैं ये वाला न। तो यहाँ पर इसी के लिए पत्राणी र आ रहा है तो णी लगा दिया, अणी जो अणा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए चक्राणी हो गया, और यहाँ पर आपका र नहीं है तो सिंपल जो आपका न है वो आया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली नपुंसकलिंग को पहचानने के लिए आप ए और आणी का यूज़ देखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका होगा, तो आप इनको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को रख करके आप इनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका नपुंसकलिंग। अब बात करेंगे क्रियापदों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लास्ट में किसी भी सेंटेंस में आपको ये क्रियापद देखने को मिलते हैं जिनका आपको प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है, ताकि आप सेंटेंस रीमेकिंग कर पाएँ। ठीक है, हिंदी टू संस्कृत में। ठीक है, तो देखिए एक वचन के लिए हम यूज़ करते हैं, अब देखिए बालक पढ़ रहा है तो एक वचन के लिए यूज़ करते हैं हम पठती। ठीक है, द्विवचन के लिए यूज़ करते हैं पठत, बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं पठंती। पठती पठथ पठंती, पठती पठत पठंती, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि रहता है आपका ती तह अंति क्रियापद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रियापद में एक पढ़ता है को बोलते हैं पठती, दो पढ़ते हैं को बोलते हैं पठत, अनेक पढ़ते हैं तो बोलते हैं पठंती। ये तो था पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक ही होता है ये यूज़। अब देखिए यहाँ पर अगर बाई चांस स्त्रीलिंग है ना, तो भी आप ती तह अंति ही लगाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, क्रियापद सेम रहते हैं। जैसे पीता है को बोलेंगे पिबती, लड़की पी रही हो या लड़का पी रहा हो, लड़का पढ़ रहा हो या लड़की पढ़ रही हो, तो क्या बोलेंगे पढ़ती। ठीक है, तो यहाँ पर पिबती एक पीता है, पिबता दो पीते हैं, पिबंती अनेक पीते हैं। अब देखिए खाने के लिए हम बोलेंगे एक खाता है तो बोलेंगे खादती, दो खाते हैं तो खादता, अनेक खाते हैं तो खादंती। ये सिंपली जो आपके प्रेजेंट टेंस के जो आप सेंटेंस होते हैं उनके लिए देखिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि आप कैसे कैसे क्या यूज़ करेंगे। कि भाई वो रमेश खाना खाता है तो हम बोलेंगे रमेश खादती। ठीक है, तो देखिए एक खाता है तो खादती, दो खाते हैं तो खादत, और अनेक खाते हैं तो खादंती हो जाएगा। इसी तरह से जाता है, एक जाता है तो गच्छति, दो जाते हैं तो गच्छत, और अनेक जाते हैं तो गच्छन्ति। एक खेलता है तो क्रीडति, दो खेलते हैं तो क्रीडत, अनेक खेलते हैं तो क्रीडन्ति। अब समझ आ चुका होगा आपको कि हम क्रियापद कैसे कैसे यूज़ करते। ठीक है, तो क्रियापद बहुत सिंपल है, आपको पठती पठता पठंती से याद रखना है, जो कि आपके लट लकार फॉर्म है। संस्कृत में लट लकार होता है, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठाओ पठाम, जिसका आपको जो पहला प्रथम पुरुष है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जिसका एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, पठती पठता पठंती। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्रियापद।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्रियापद हो गया हमारा। सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम कब यूज़ करते हैं? जब हम संज्ञा का यूज़ नहीं करते। संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का यूज़ किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, अब देखिए, वह तोता है, क्योंकि अब चूंकि उसका नाम नहीं बोला जा रहा है, उसको इशारा करके बोला जा रहा है कि वह तोता है, तो क्या बोलेंगे? सह शुक, क्योंकि एक पक्षी है। देखिए, तो अह आ गया, तोता पुल्लिंग में आ गया। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था? अह, तो क्या बोलेंगे? सह अह शुक। सह यूज़ करते हैं वह के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वह के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वनाम में सह। दो तोते के लिए यूज़ करते हैं तऊ। तऊ शुको हो, शुको। ठीक है, वे दो तोते हैं, तो वे के लिए यूज़ करते हैं हम तऊ। और अनेक तोते के लिए, वे सब तोते हैं, तो यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं हम? ते शुकः। ठीक है, तो यहाँ पर सह तऊ ते आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का जब आप बोला जाता है, जब आपको कि वह वे सब, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सह तऊ ते। वे सब तोते के लिए बोलेंगे ते शुकः, तोते को बोलते हैं शुक। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया वह वे, जैसे दोज दैट होता है, इसी तरह से इंग्लिश में। तो ये हो गया वह, वे दो और वे सब के लिए। अब यहाँ पर बोलेंगे यह बालक है, यह लड़का है, यह। तो यह के लिए हमने देखा पाठ का जो आपका टाइटल है वो भी यही है, एषः का। तो यहाँ पर यह लड़का है, एषः बालकः। एतौ बालको, ये दो लड़के हैं, दो लड़कों के लिए बोलेंगे एतौ, ये दो। ठीक है, एतौ। अब ए जुड़ गया है यहाँ पर, जैसे तऊ होता है वे दो के लिए, ये दो के लिए होता है एतौ। ते होता है वे सब के लिए, एते होता है ये सब के लिए। तो यहाँ पर बोल देंगे एते बालकः। ठीक है, वे ये सब लड़के हैं। तो सिंपली आप अंतर अगर देखेंगे तो आपको याद रहेगा ये सब। ठीक है, अब देखिए, शिक्षिका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो स्त्रीलिंग है चूँकि, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सा का। सा शिक्षिका, वह अध्यापिका है, वह के लिए बोलते हैं सा। ते शिक्षिके, वे दो अध्यापिकाएं हैं। ताहा शिक्षिका, वे सब अध्यापिकाएं हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल रहा है, जो आपने देखे जो आपने इससे पहले क्रियापद देखे और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द देखे, उनका यूज़ हो रहा है। साथ के साथ आपको ये सर्वनाम देखने को मिल रहे हैं कि स्त्रीलिंग के लिए हम कौन सा सर्वनाम वे के लिए यूज़ करते हैं, तो वह है सा, ते और ताहा। सा यूज करते हैं वह के लिए, एक के लिए। ते यूज़ करते हैं दो के लिए, वे दो। और ताहा, वे सब। इसी तरह से यह के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपका टाइटल में है, एषः का, यह कौन है? तो यहाँ पर है एषा बालिका, यह लड़की है। एते बालिके, ये दो लड़कियां हैं। एतः बालिका, ये सब लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये दो और ये सब के लिए यूज़ करते हैं एषा, एते, एतः। ठीक है, अब देखिए नपुंसक लिंग की बात करेंगे हम कि वह फल है, तो क्या बोलेंगे हम? तत् फलम। ए आनी का यूज़ करते हैं हम किसी भी नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, तो वह फल है को बोलेंगे, वह के लिए, फल के लिए यूज़ करेंगे तत्। ठीक है, अब वे दो फल के लिए यूज़ करेंगे हम ते फले, जो कि आप पुल्लिंग में भी देख पा रहे हैं, ते का ही यूज़ करते हैं हम सब नाम। तो वे दो फल हैं के लिए ते फले। तानी फलानी, वे सब फल हैं, तानी बोलेंगे इसको। ठीक है, फलानी आ गया आपका। एतत् फलम, यह फल है, यह के लिए एतत् यूज़ होता है नपुंसक लिंग के लिए। एते यूज़ होता है दो फल के लिए, ये दो, जो कि यूज़ करा जाता है आपका स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग में ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिक्स है। इसी तरह से एतानी फलानी, ये सब फल हैं। ठीक है, जो कि आपने देखा यहाँ पर। एतानी फलानी, तो ये सब फल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब के लिए हम बोलते हैं एतानी, और वे सब के लिए बोलते हैं तानी। ये दो के लिए बोलते हैं एते, वे दो के लिए बोलते हैं हम ते।
वह के लिए बोलते हैं तत्, यह के लिए बोलते हैं एतत्। ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम शब्द हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। अब सेंटेंस बना के देखेंगे, ये हमने पूरा पढ़ लिया, होप सो आपने भी लर्न कर लिया होगा। अब देखेंगे पुल्लिंग एक वचन के लिए हम कैसे कैसे शब्द सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सह कह, वह कौन है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है चित्र के माध्यम से। देखिए आप चित्र को देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि वह कौन है। सह क, सह शिक्षक, वह अध्यापक है। सह किम करोति, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ा रहा है। सह पाठयति। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है। न सह न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहा है। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आपने शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाए हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़े हैं, उन्हीं शब्दों का यूज़ किया गया है। इसी तरह से देखिए पुल्लिंग के लिए, द्विवचन के लिए हम यूज़ करते हैं वे दो कौन हैं। तौ कौ, तौ मयूरो, वे दो मोर हैं। तौ किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यत, वे दोनों नृत्य कर रहे हैं। किम तो खादत, वे दोनों क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तोखा न खादत, नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तू नृत्यत, वे तो दोनों तो नाच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वे दोनों तो नाच रहे हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग द्विवचन। अब बहुवचन की बात करें तो देखिए बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वे सब कौन हैं। ते के, ते बालकः, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करके देखा संस्कृत से हिंदी पुल्लिंग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन से सेंटेंस बनाना। अब देखेंगे, देखिए ये तो वे सब की बात हो गई, वह की बात हो गई, जो दूर के लिए हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यह के लिए देखेंगे हम कि यह कौन है। एषा कः, एषा शिक्षक, यह एक अध्यापक है। शिक्षक किम करोति, अध्यापक क्या कर रहे हैं। शिक्षक लिखति, अध्यापक लिख रहा है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रहा है, क्या यह पढ़ रहा है। न एषा न पठति, एषा लिखति, नहीं यह पढ़ नहीं रहा है, यह लिख रहा है। तो इस तरह से ये हो गया पुल्लिंग एकवचन। अब अगला देखेंगे पुल्लिंग द्विवचन। तो देखिए ये दो के लिए हम यूज़ करते हैं ए तो, ये दो कौन है। ए तो कौ, ये दो कौन है। ए तो बालको, ये दो लड़के हैं। बालको किम कुरुत, दोनों लड़के क्या कर रहे हैं। दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। बालको पठत, बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं दोनों। किम ए तो लिखत, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। क्या आपको लिखते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं। न ए तो न लिखत, ए तो तू पठत, नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। तो ये द्विवचन हो गया। अब बहुवचन में बात करेंगे, दो से अधिक लड़के हैं। तो एते के, ये सब कौन है। एते बालका, ये सब लड़के हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं। बालिका पिबन्ति, लड़के पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या वे सब पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति, तो हाँ ये सब फलों का रस पी रहे हैं। तो ये हो गया आपका पुल्लिंग एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। यह है ये सब, ये दोनों के लिए। अब देखेंगे स्त्रीलिंग एकवचन। जब हम कहेंगे कि वह कौन है, स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं हम सा का। सा वृद्धा, वह एक बूढ़ी औरत है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है। सा विहरति, वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है। न सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेल रही है। सा तो विहरति, वह तो घूम रही है।
तो ये हो गया वह के लिए। अब देखेंगे स्त्रीलिंग द्विवचन दो के लिए। तो दो यहाँ पर बकरियां हैं तो हम बोलेंगे ते के, वे दो कौन हैं? ते अजे, वे दो बकरियां हैं। ते किम कुरुत, वे दो क्या कर रही हैं? ते चरत, वे तो चर रही हैं। किमते पीबत, क्या वे दो पी रही हैं? न, ते न पीबत, नहीं वे दो नहीं पी रही हैं। ते तू चरत, वे तो चर रही हैं। तो घास चर रही हैं यहाँ पर बकरियां, तो हम बोलेंगे ते तू चरुत, चरत, दो बकरियां हैं तो। अब बात करें, देखिए दो से अधिक अगर स्त्रीलिंग स्त्री हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे बहुवचन की। तो हम क्या बोलेंगे? वे सब कौन हैं? ता, कहा, ताहा महिला, वे सब महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं? न, ताहा न गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गा रही हैं। ताहा तू धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। तो ये हो गया वह, वे सब, वे दोनों के लिए स्त्रीलिंग। अब देखेंगे स्त्रीलिंग एक वचन यह के लिए, ये दो के लिए या ये सब के लिए। तो यह कौन है? जब स्त्रीलिंग के लिए हम पूछते हैं कोई सेंटेंस तो हम बोलते हैं, हम बोलेंगे एशा का, यह कौन है? नाम बोलेंगे एशा लता, यह लता है। एशा किम करोति, यह क्या कर रही है? एशा खादति, यह खा रही है। किम एशा पढ़ती, क्या यह पढ़ रही है? न एशा न पढ़ती, एशा तो खादति, नहीं यह नहीं पढ़ रही है, यह तो खा रही है। इसी तरह से देखिए स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए हम बोलेंगे एते के, ये दो कौन हैं? एते बालिके, ये दो लड़कियां हैं। एते किम कुरत, ये दो क्या कर रही हैं? एते भ्रमत, ये दो घूम रही हैं। किम एते धावत, क्या ये दो दौड़ रही हैं? क्या आपको दौड़ते नजर आ रहा है पिक्चर में? नहीं। तो ये क्या कर रही है? न, एते न धावत, एते तो भ्रमत, नहीं ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं, ये दोनों तो घूम रही हैं। तो ये दो के लिए हम यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए एते, कौन के लिए हम बोलेंगे के। इसी तरह से स्त्रीलिंग बहुवचन में देखिए 4-5 बकरियां हैं, तो बकरियां हैं, गाय हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? एताह का, तो हम बोलेंगे ये सब कौन है? एताह अजा, ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं? एताह चरन्ति, ये सब चर रही हैं क्योंकि घास चर रही हैं बकरियां। किम एता धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं? न, एता न धावन्ति, एता तो चरन्ति, नहीं ये सब नहीं दौड़ रही हैं, ये सब तो चर रही हैं। तो इस तरह से स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप देखा हमने। अब बात करेंगे नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की। तो देखिए नपुंसक लिंग मैंने बताया था जिसमें जो खुद से चल फिर नहीं रहा है, खुद से खा पी नहीं रहा है, उसको हम नपुंसक लिंग में लेंगे। तो नपुंसक लिंग के लिए वह, वे सब या वे दोनों के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं वो देखते हैं पहले। तत्किम, वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह हवाई जहाज है? न, एत विमान न, नहीं वह हवाई जहाज नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। नपुंसक लिंग दो वचन, द्विवचन के लिए हम यूज करते हैं ते के, वे दो क्या है? दो पुस्तकें रखी हुई है तो वे हम पूछेंगे वे दो क्या हैं? वे पुस्तकें हैं। ते के, ते पुस्तकें। किम ते पत्रे, क्या वे दो पत्ते हैं? ना, ते पत्रे न, नहीं वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तु पुस्तकें स्त, वे दोनों तो किताबें हैं। नपुंसक लिंग बहुवचन के लिए अब देखिए दो से ज़्यादा ट्रेनें हैं, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी रेलयानी, वे सब रेलगाड़ियाँ हैं। किम तानी बसयानी, क्या वे सब बसें हैं? न, तानी बसया नानी न, नहीं वे सब बसें नहीं हैं। तानी तु रेलयानी संति, वे सब तो रेलगाड़ियाँ हैं। तो वह, वे दोनों और वे सब के लिए हमने देखा नपुंसक लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब बात करेंगे यह नपुंसक लिंग के लिए ये दो या ये सब के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं।
तो नपुंसकलिंग एक वचन के लिए जैसे यहाँ पर टेलीविजन है तो हम पूछेंगे यह क्या है, एतत् किम, एतत् दूरदर्शन, यह दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणक है यानी कंप्यूटर है, न एतत् संगणकम, न, नहीं ये कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए हम यूज़ करेंगे एतेके, ये दो क्या हैं, क्योंकि दो फल हैं तो हम बोलेंगे एतेके, ये दो क्या हैं, एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंदे हैं, न एते कंदुके, न, नहीं ये दोनों गेंदे नहीं हैं। एते तो फले इस्ते, ये दोनों तो फल है। इसी तरह से नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए हम बोलेंगे एतानी कानी, ये सब क्या हैं, क्योंकि दो से अधिक पुस्तकें हैं। एतानी पुस्तकानी, ये सब किताबें हैं। किम एतानी सोपनानी संति, क्या ये सब सीढ़ियाँ हैं, न एतानी सोपनानी, न, नहीं ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो किताबें हैं। तो ये हमने देखा नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह है, ये सब, ये दोनों के लिए। तो यहाँ तक देखिए काफ़ी सारे हमने सेंटेंस देख लिए। आपको इनसे जो ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारी मदद मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो ध्यान से देखिएगा पूरे चैप्टर को। उच्चे पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। अब देखिए टोटली मिलाकर के यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दे रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सह वह, एषः यह के लिए यूज़ करा जाता है, कौन के लिए कह, द्विवचन में तौ वे दोनों, एतो ये दोनों, को कौन दो, ते वे सब, एते ये सब, के कौन सब। स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, एषा एते एताहा, का के कहा यूज़ करा जाता है, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया था। और नपुंसकलिंग के लिए यूज़ किया जाता है तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि। ठीक है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी यही अर्थ है। ठीक है, तो ये जो अर्थ देखे हमने, वह, वे दोनों, वे सब, वो स्त्रीलिंग के लिए भी हैं और नपुंसकलिंग के भी लिए। वह के लिए नपुंसकलिंग में यूज़ करा जाता है तत्, स्त्रीलिंग में सा और पुल्लिंग में सह। अब देखिए अगला, ये तो आपका होता है चैप्टर डन, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा विद हिंदी अर्थ। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके अर्थ देखने हैं, मातृभाषा में अर्थ भी लिख सकते हैं। आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर बेल को बोला जाता है लता, जिसका अर्थ होता है वल्ली, इंग्लिश में बोला जाता है क्रीपर। फल को बोला जाता है, फिल का अर्थ होता है फलम, शब्द होता है इसके लिए फलम संस्कृत में, और इंग्लिश में बोला जाता है बुक। बकरी के लिए अजा बोला जाता है, अर्थ होता है इसका छागी, इंग्लिश में बोला जाता है इसको गॉट। सीढ़ी को बोला जाता है सोपानाम, अर्थ होता है इसका आरोहणम, स्टेयर्स। संगणक, कंप्यूटर बोला जाता है, हिंदी में संगणक बोला जाता है, संगणक यंत्रम अर्थ होता है इसका, और संगणकम इसका संस्कृत में अर्थ है। दूरदर्शन, टेलीविज़न को बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में बोला जाता है दूरदर्शनम, और अर्थ भी इसका होता है दूरदर्शनम। ठीक है, टेलीविज़न इंग्लिश का अर्थ है, और मातृभाषा में आप क्या बोलते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। आगे हम अभ्यास कार्य देखेंगे हिंदी अर्थ के साथ में और विद डिटेल। ठीक है, कहीं भी आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आपका दूसरा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एषः का, एषा का, एतत् किम। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से जुड़े रहना है आपको स्कूल राज थ्योरी के साथ, ताकि आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।